हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन है सौरमंडल से ही है, बट उस पे एक सन है। सन पे स्पेशल वीडियो बना दिए हैं। सन का मतलब पूरी की पूरी जो सन के बारे में है सब इसी में है। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक क्वेश्चन से बनता है तो इसमें आपका जरूर फंस जाएगा। सौरमंडल का हमारा है सन। सन मतलब जो हमारे कह सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम के जन्मदाता है हमारे सन, ठीक है ना। सन एक तारा है, वो जन्मदाता है। इन्हीं के बारे में ये पूरी वीडियो है, ठीक है ना। क्विक डाइजेस्ट में आज हम समझेंगे, ठीक है ना। ये आपका आरपीसीएस एग्जाम, कहीं पे भी कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका बढ़िया से एकदम ये हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी, ध्यान दो, सूर्य की दूरी अगर पूछा, अक्सर आप लोगों को देखा जाता है कि सूर्य की दूरी औसत ही बताया जाता है। औसत ही 14.98 करोड़ किलोमीटर लगभग, कहीं पे 14.96 होगा, कहीं पे 14.98। तो आप कहीं पे भी अगर लिखो, ठीक है ना, तो लगभग लगा दो, ठीक है ना। और अगर 4 ऑप्शन वाले में आएगा तो एक ही देगा, जैसे 14.98, 14.96, दो नहीं फंसाएगा। या फिर 13 में 13 सीरीज का दे देगा, 12 सीरीज का दे देगा, या फिर 15 सीरीज का दे देगा। औसत दूरी दिया जाए तो अगर 14 सीरीज का 14.98, 14.96, तो कोई भी अगर है तो आप उस पर टिक कर दो, ठीक है ना। तो पृथ्वी से सूर्य, जो पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी है एग्जाम्पल, सॉरी, पृथ्वी है, इसकी दूरी, ठीक है ना, ये अर्थ है, ठीक है ना, और ये सन है, इसकी दूरी, ठीक है ना, ये न्यूनतम दूरी, जब ये मतलब ये सबसे करीब रहती है सन के, ठीक है ना, तो अर्थ, तब की दूरी पूछा गया है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर लगभग, ठीक है ना। लगभग, हमेशा लगभग लगाना, क्योंकि एक एक्यूरेट इनकी कोई भी क्लियर नहीं होती। जितना बुक देखो सब में अलग अलग तरीके से होता है, किसी में 14.70, किसी में 14.68। तो आप लगभग कहीं भी अगर कहीं पे अगर राइट हैंड में भी लिखो तो लगभग लगा के लिखो। तो सूर्य के पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी हमेशा औसत ही पूछी जाती है, न्यूनतम बहुत कम पूछी जाती है, वैसे मैंने दे दिया। लेकिन अगर औसत दूरी पूछे या मध्य की दूरी पूछे, ठीक है ना, मध्य की दूरी याद रखिए ना, मध्य की दूरी या फिर औसत दूरी पूछे तो 14.98 करोड़ किलोमीटर लगभग, ठीक है ना। क्लियर हो गई। चाहे मध्य की दूरी पूछे, चाहे हमारी औसत दूरी पूछे, ठीक है ना, तो यह हमारी क्या हो गई, 14.98 करोड़ किलोमीटर लगभग। सूर्य का व्यास कितने में फैला हुआ, सूर्य का व्यास, ठीक है। तो सूर्य का व्यास ध्यान दो, 13,92,700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर लगभग में फैला है। और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 13,92,200 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये एनसीईआरटी हमारी नहीं कह रही, एनसीईआरटी हमारी ये कह रही है। तो जो हमारी एनसीईआरटी कहेगी वो हमें एनसीईआरटी मानेंगे, जो हमारा आयोग मानेगा वो हम मानेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो, क्योंकि जो हमारा आयोग मानेगा, हम 13,92,200 मार के चले हैं कहीं पे भी, तो अगर हमारा आयोग नहीं मान रहा है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब आयोग हमारा 13,92,700 किलोमीटर मान रहा है, तो हमारा एनसीईआरटी हमारी यही कह रही है 13,92,700 किलोमीटर लगभग km है, ठीक है ना, किलोमीटर में। सूर्य का अर्धव्यास, आधा व्यास देखा जाए तो 6,96,200 किलोमीटर लगभग, 6,96,200 किलोमीटर लगभग उसका आधा, जो कि हमारे अर्थ से कितना 109 गुना बड़ा है। मतलब अगर हमारे सन में चाहे तो 109 धरती जाके, मतलब ऐसे हमारे अर्थ समा सकती है, निकल सकता है हमारा सन। हमारे जिस गोले पे हम रह रहे हैं ना, उस गोले को ये निगल सकता है, 109 अर्थ इसमें समा सकती है। तो सूर्य का अर्धव्यास 6,92,200 किलोमीटर लगभग, जो कि हमारे पृथ्वी के अर्धव्यास से 109 गुना बड़ा है। इसका अर्धव्यास पूछा तो इसके भी अर्धव्यास से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आयतन क्या है, पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक इसका आयतन है, ठीक है ना, पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक इसका आयतन है सूर्य का, ठीक है ना। सूर्य का द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना अधिक है, 3,32,000 गुना अधिक है इसका हमारा द्रव्यमान, हमारे सन का। जितना भी चीज हम पढ़ रहे हैं अपने सन से पढ़ रहे हैं और थोड़ा हम अर्थ से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है, 3,32,000 गुना अधिक है, ठीक है ना।
फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर क्या है पहले ये जान लो। फोटोस्फीयर तारे का चमकदार परत को फोटोस्फीयर कहते हैं। तारा, ध्यान दो, सन हमारा क्या है, एक स्टार है, कोई भी स्टार ले लो, ठीक है, फोटोस्फीयर हर स्टार में होता है। तारे की चमकदार परत को क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर का ताप क्या है, हमारे सन के फोटोस्फीयर का ताप क्या है, जो इसकी चमकदार परत है इसका ताप क्या है, 5700 से 6000 सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये मैं एक्सप्लेन में लिख दिया हूँ, कहीं पे आपको 5800 मिलेगा, कहीं पे आपको 5700 मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, हमारा आयोग क्या मान रहा है, 6000 मान रहा है, ठीक है ना। हमारा आयोग 6000 मान रहा है, तो 5700 से 6000 मैंने इसीलिए लिख दिया, कहीं कहीं बुक में आपको 5700 भी मिलेगा, कहीं कहीं में आपको 6000 भी मिलेगा। तो 5700 से 6000, चाहे 5700 मिले चाहे 6000 मिले, अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन में ये दोनों में से कोई दे दिया, आपको यही तुरंत ठोकना है, ठीक है ना। 5700 से 6000 सेंटीग्रेड है। सूर्य के केंद्र का ताप, सूर्य के केंद्र जो बीचों बीच केंद्र होता है, कितना ताप है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन डिग्री। और 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है, ठीक है ना। 15 मिलियन डिग्री, 15 दाम 150 मिलियन, ठीक है ना। घूर्णन अवधि कितनी है, ध्यान दो, घूर्णन अवधि सन की भी परिक्रमा लगाता है, हमारे जो सोलर सिस्टम के मध्य जो गोला होता है ना, उसको क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। घूर्णन अवधि 25 दिन 9 घंटे 7 मिनट भूमध्य रेखा की सापेक्ष, भूमध्य रेखा की सापेक्ष, भूमध्य रेखा की सापेक्ष, 25 दिन 9 घंटे 7 मिनट भूमध्य रेखा के सापेक्ष। जबकि अपने ध्रुवों पर, ठीक है ना, अपने ध्रुवों की घूर्णन अवधि के कितने दिन में, 35 दिन, लगभग 35 दिन लगता है इसको अपने ध्रुवों पर लगाने। अब भूमध्य रेखा के सापेक्ष कितना लगता है, 25 दिन 9 घंटे 7 मिनट। रासायनिक संगठन इनमें कौन कौन सी गैस पाई, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, फिर हीलियम 26%, फिर हीलियम पाई जाती है, तथा अन्य तत्व। हाइड्रोजन कितने, 71% हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन गैस कितना है, 71%। हीलियम 26.5%, 26.5%। अन्य तत्व क्या है, 2.5% अन्य तत्व आ गए आपके। इसकी उम्र क्या है, एज क्या है, एज तो भैया जब ये पैदा हुआ था तब तक कोई नहीं पैदा हुआ था, ठीक है ना। तो इसे अनुमानित आय, ठीक है ना, अनुमानित आय क्या है, लगभग 5 बिलियन वर्ष, कितना है, लगभग 5 बिलियन वर्ष अनुमानित आय। हर कोई अनुमानित आय बताएगा, क्योंकि सोलर सिस्टम इतना इसका अंत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका अंत कहा जा सकता है, मतलब जिससे जितना इसकी डिस्कवरी करो इसका उतना मतलब कुछ ना कुछ नया निकलता रहता है, तो इसका अंत ही नहीं है। सिर्फ अनुमानित से इससे पता लगाया जा सकता है हर एक चीज। सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी को पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला समय, जो सन की इसका जो लाइट है पृथ्वी पर पहुंचता है, समय कितना लगता है, 8 मिनट 18 सेकंड। कितना लगता है, 8 मिनट 18 सेकंड। सूर्य के प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10⁸, ठीक है ना, पहले 3 लिख दो, गुणे 1 लिख के, ठीक है ना, 10⁸ है, 8 जीरो हम लगाएंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना। गुणा कर दो, 3 1 3, कई जीरो बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पेन ही नहीं चल रहा, ठीक है ना। किलोमीटर में निकालना है, बटा कर दो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। काट दो, 3 ये काट दो, 3 ये काट दो, कितना बचा, इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर। आई होप कि आपको समझ। सूर्य के प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁻, इससे पहले सॉल्व कर लो, 3 × 10⁻, पहले 1 लिख दिया, 10⁸ है तो 8 जीरो में लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसका इससे गुणा कर दिए, कितना आया, 3 1 3, कितना जीरो छोड़े थे हम, 3 6 2 8, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो मैंने छोड़ा था, 8 जीरो मैंने लगा दिया। बटा किलोमीटर में हमें निकालना, तो बटा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 3 जीरो इसका काटे, 3 जीरो इसका काटे, कितना बचा, इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हमारा सूर्य का प्रकाश की चाल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज हम सन के बारे में इतना पढ़ लिए, कल हम हो सकता है मून के बारे में एक वीडियो लेकर आए, ठीक है ना। कंटेंट एक एक लाना पड़ता है, एक एक पहले मैच करना पड़ता है, जितने भी हैं 2-3 किताबों से मैच करना पड़ता है, थोड़ा सा हर एक चीज़ सब मतलब निचोड़ के लाना पड़ता है, कहीं गलत ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक ठोक दो जरूर।
और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, ग्रे कर दो, चाहे झाड़ू फेंक के मारो, चाहे जो करो, उसे बेलन फेंक के, झाड़ू फेंक के, चाहे जैसा मारो, ग्रे हो जाना चाहिए बस। तो हो सकता है आप लोगों को अगर परेशानी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तुरंत आपको रिजॉल्व मिलेगा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करो, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।